Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, my name is Rana Muhammad Rashid. I am your English teacher. Dear student, today 29 December 2020 English class and journal के हवाले से आज का लेक्चर्स है जो कि ऐसे है अ टू मुस्लिम. डियर स्टूडेंट, ऐसे लिखने से पहले दो चार बुनियादी बातें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है. जब आप ऐसे लिखना शुरू करें तो आपको उसके बिगनिंग, मिडल और एंड का अच्छे तरीके से ख्याल रखना है. उसका जो बिगनिंग वाला पैराग्राफ है, उसके जो मिडल वाली जो बात होगी और जो एंडिंग पैराग्राफ होगा वो बहुत ही जानदार होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू द टॉपिक होना चाहिए. हमें पता है कि हम ऐसे में तवाला देने के लिए बहुत से हवाले या इधर उधर की चीज़ें भी जो है वो उसमें दे सकते हैं, लेकिन आपने उसके जो आगाज़ का पैराग्राफ है या उसका मिडल का या एंडिंग जो पैराग्राफ है, डियर स्टूडेंट, उसका आपने अच्छे तरीके से ख्याल रखना है. उसके बाद जो भी आप लिखेंगे वो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक होना चाहिए. जो भी बात आप करें और जो भी ऐसे आपको दिया गया है उससे रिलेटेड आपने मवाद देना है, ज़्यादा उससे दूर नहीं हटना. अगर आप दूर हट जाएंगे तो वो बात नहीं बनेगी और पैराग्राफ ऐसे का जो इम्प्रेशन है वो ख़राब हो जाएगा. उसके बाद अगर आप कोटेशंस का इस्तेमाल करेंगे ऐसे तो वो बहुत ही अच्छा जानदार लगेगा और पढ़ने वाला बहुत ही मुतासिर होकर जो है वो आपको पूरे नंबर भी अवॉर्ड करेगा. उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि ऐसे जो है वो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें. ऐसे अगर आप पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे तो वो अच्छा लगता है, ठीक है ना जी. 10 हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं, जितने ज़्यादा आप लिख सकते हैं पैराग्राफ आप लिखने की कोशिश करें. उसके बाद अवॉइड ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक. आप जब ऐसे लिखते हैं उसमें ग्रामर मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती हैं तो चेक करने वाले पे बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है, वो आपको फिर नंबर अच्छे नहीं देगा. तो आपने कोशिश करनी है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और उसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि जो बात आपने पहले कही है उसको रिपीट नहीं करना. रिपीट करने से भी जो है वो आपका इंप्रेशन जो है वो अच्छा नहीं जाएगा और चेक करने वाला आपको नंबर अच्छे अवॉर्ड नहीं करेगा. तो अब हम ऐसे करेंगे. अब ऐसे कहाँ से करने हैं? अब जाहिर है हमारे पास मुख्तलिफ ज़राए से जो है वो ऐसे जो है वो कर सकते हैं, और कुछ अच्छे बच्चे हैं जो कि स्कूल के नोट से करते हैं, और थोड़े से एवरेज बच्चे होते हैं वो सनशाइन के जो है वो आउटस्टैंडिंग या एवरेज वगैरह ऐसे जो है वहाँ से कर लेते हैं. और जो बिल्कुल ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग ऐसे वगैरह याद नहीं कर सकते तो वो ग्रामर कंपोजिशन से भी जो है वो ऐसे याद कर सकते हैं. यह आपकी अपनी चॉइस है कि जितना आप अच्छा याद कर सकते हैं आप वहाँ से याद कर सकते हैं. तो ग्रामर कंपोजिशन से जो है वो मैं अब ऐसे की रीड कर रहा हूँ, आप चाहें तो जहाँ से मर्जी जो है वो ऐसे याद कर सकते हैं. पेज नंबर 51 है ग्रामर कंपोजिशन का. अ ट्रू मुस्लिम. To be a Muslim is a great blessing of Allah. To be a Muslim is a great blessing of Allah. It is indeed His mercy to make us believe in Allah and His Anbiya, the final one being the Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The hallmark of a true Muslim is the magnanimity of heart. A true Muslim believes that Allah is the light of the heavens and the earth. He remains conscious that Allah knows all the facts, even the innermost secrets of hearts. He believes that man can grasp only that part of his knowledge which Allah wills. He spends good worthy things in the name of Allah. He knows that if he gives alms to the poor secretly, it will be hopefully enough atonement for some of his sins. He knows that if he gives alms to the poor secretly, it will be hopefully enough atonement for some of his sins. He believes in one God, and he believes that there is no God but
Allah. A good Muslim is ever eager to seek knowledge. He is clean, brave, and pure. He does his duty well. He tries to attain excellence in every field of life. He offers namaz punctually 5 times a day. A true Muslim believes that good deeds bear rich reward in the hereafter. He is indeed a great privilege to be a Muslim. He follows the basic foundations of Islam. He says 5 times prayers. He keeps fast. He gives zakat to the poor and observes all the teachings of Islam. By heart, he is Muslim. Dear students, ये था हमारे पास a true Muslim essay. You can learn essay from anywhere. You can learn essay from our school notes. You can learn essay from Sunshine of Outstanding or Standard essay as well. And even you can learn the essay from the grammar compositions of 9th, 10th English grammar. Dear students, जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में ही कि ऐसे करने से पहले आपने जो बुनियादी चीज़ याद रखनी है, जो सबसे अहम चीज़ है कि आपने एक सिस्टमेटिकली जो है वो ऐसे को चलाना है. उसके जो बिगनिंग है, मिडल है और एंड है वो उसका जानदार होना चाहिए और उसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू द टॉपिक होना चाहिए. और कोशिश करनी है पैराग्राफ की सूरत में ऐसे लिखना है. जितने ज़्यादा पैराग्राफ लिखेंगे उतना ही अच्छा है. उसके बावजूद अगर आपको किसी भी दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़े, आप मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.